एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो ये कोई बेंजीन है, बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन्स ने ही उसे कहा जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जिसे अपने इलेक्ट्रॉन्स ने या इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने या इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ने के लिए आया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कमी वाला है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, ये कहीं किसी कार्बन पर आएंगे वहीं तो ये जुड़ेगा। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गई, इसे कार्बन पर आ गई, तो या मैं इस प्रकार से दर्शा दूं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इस कार्बन पर आ गए। इस कार्बन पर आने पर इस पर चार्ज क्या आ गया, माइनस का आ गया। देखो किस प्रकार से कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन थे, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गई, तो यहाँ आने पर इसके पर प्लस आ गया और इस पर क्या आ गया, माइनस आ। प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को मैंने इस प्रकार से दर्शा दिया, और यहाँ पर डबल बंद है और यहाँ पर माइनस है और ई पर क्या है, प्लस है। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या बन गया, एक बंद बन गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया, जुड़ गया। तो अब देखो ये प्लस एकांतर क्रम में है, प्लस सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है, नाद हो सकता है। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों का घूमना ही क्या कहलाता है, नाद कहलाता है। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो यहाँ आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ पर डबल बंद बनेगा और यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का। यहाँ पर डबल बंद पहले से ही है और H और E जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो क्या होगा, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ डबल बंद बन जाएगा, यहाँ डबल बंद बन जाएगा। H और E है वो यहीं रहेंगे। फिर क्या हो जाए कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ आ जाए, यहाँ डबल बंद बनाने में पार्टिसिपेट कर ले, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ कि ये बेंज यहाँ डबल बंद आ गया, यहाँ पर पहले से डबल बंद है, हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन प्लस के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया। और इस बेंजीन वलय पर क्या रह गया, ई रह गया है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, कोई एक इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ा है, उसकी जगह से हाइड्रोजन प्लस यानी कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन से नहीं बाहर निकला है। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं, तो इस घटना में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़कर दूसरा इलेक्ट्रॉन से नहीं बाहर निकला, इसलिए इस अभिक्रिया को अपने कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन वलय की ये मुख्य अभिक्रिया होती है, यानी कि इस अभिक्रिया में कोई इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण करता है, आक्रमण कर ये बीच के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। इसका अपने कोई अनादि संकर बनाना चाहिए तो किस प्रकार से होगा कि ये बेंजीन वलय है, कभी यहाँ पर प्लस आता है, कभी यहाँ पर प्लस आता है, कभी यहाँ पर प्लस आता है। अब देखो कभी यहाँ डबल बंद है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, यानी कि डबल बंद के इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, घूम रही हैं। तो ये देखो बंद के इलेक्ट्रॉन क्या हो रही हैं, घूम रही हैं। और कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, यहाँ आता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि ये भी चलन है कि इसके बीच में लिख देते हैं कि प्लस है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। या फिर आप इनको कहाँ कहाँ आता है वो लिख सकते हो। यहाँ पर कभी हाइड्रोजन होता है, कभी नहीं होता, तो कभी टूट जाता है। और यहाँ पर ई है वो आकर जुड़ा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो सकता है, इसे कह सकते हैं अनुनादी संकर। संकर क्या होता है, इसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड अनादि संकर कहा जा सकता है। तो अनादि संकर में क्या होता है, तो यहाँ पर तो मुख्य रूप से ये तीनों बंद है ही, तो इसको डॉटेड लाइन से बनाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्यों, इससे पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर ई आकर जुड़ गया, जुड़ने के बाद में ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जुड़ने के बाद में हुई है। तो इसको डॉटेड लाइन से बताने की जरूरत नहीं, बस इतना बता दो कि ये प्लस है वो घूम रहा है। तो ये क्या हो गया, अनादि संकर
रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि नाइट्रीकरण में NO2 समूह है, NO2 प्लस का आक्रमण होता है, E प्लस की जगह NO2 प्लस हो तो इसको नाइट्रीकरण कहेंगे। क्लोरीनीकरण, यहाँ पर यदि आक्रमण करने वाला Cl प्लस हो तो इसको क्लोरीनीकरण कह देंगे। SO3 हो, उदासीन स्पीसीज SO3 हो तो इसको सल्फोनीकरण कहते हैं। कोई भी अन्य हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सम्मिलित रूप से कहें तो इसको क्या कह देंगे, हेलोजनीकरण कह देंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में या तो CH3 प्लस होता है या CH3 प्लस होता है आक्रमणकारी स्पीसीज E प्लस के रूप में, यानी कि E प्लस के रूप में ये कई हो सकते हैं और भी काफ़ी हो सकते हैं। यानी कि ये बेंजीन वलय की मुख्य अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि तो इस अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है उसका एक स्पेशल नाम होता है, इसे कहा जाता है वहीलैंड मध्यवर्ती। वेरी गुड, वहीलैंड मध्यवर्ती कहा जाता है। और मध्यवर्ती के बारे में आपको ऊर्जा अवस्था चित्र में आपको पता है कि मध्यवर्ती की स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती का स्थायित्व क्या होता है, कम होता है, मध्यवर्ती का स्थायित्व ज़्यादा होता है और ऊर्जा कम होती है। यानी कि अपने एनर्जी और अभिक्रिया का पथ है, यानी कि पाथ ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का पथ है, अभिक्रिया का पथ है उनके और एनर्जी ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचे तो ग्राफ इस प्रकार से आता है। क्रिया कारकों के पास कुछ ऊर्जा होती है, उसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहा जाता है। ये रिएक्टेंट की संकीर्ण ऊर्जा होती है, यहाँ पर होता है मध्यवर्ती। तो ये मध्यवर्ती वहीलैंड मध्यवर्ती कहाँ होगा, यहाँ होगा। और इसमें इस प्रकार से दर्शाया है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आंशिक कहा है, कभी आता है कभी नहीं आता। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट में क्या होता है कि शुरुआत में ये तो इंटरमीडिएट है और ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, पुराने बंध टूटते हुए होते हैं और नए बंधों का निर्माण हो रहा होता है। पुराने बंध टूट रहे होते हैं और नए बंधों का निर्माण हो रहा होता है। इसमें क्या है, जैसे कोई बेंजीन वलय थी, उसके साथ एक हाइड्रोजन हट रहा था और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आ रहा था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन स्नेही आया था तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, इसको ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट कहेंगे। और यहाँ पर क्या है, एक बेंजीन वलय बन गई है और बेंजीन वलय से, और यहाँ पर क्या है, अब की बार E तो आकर जुड़ गया है और ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है वो जा रहा है। पहले तो E आ रहा था और अब हाइड्रोजन जा रहा है। लास्ट में क्या हुआ है, पहले तो यहाँ पर बेंजीन ही थी, बेंजीन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ही था, हाइड्रोजन के पास E आ रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया है, पूरा ही बाहर निकल गया है। यहाँ पर क्या हो गया है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन से नहीं, बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन से नहीं आकर जुड़ चुका है। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। इसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और इसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड और इसे कहा जाता है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती की एनर्जी कम होती है, ऊर्जा कम है, ऊर्जा क्या है इसकी कम है। तो स्थायित्व क्या है, स्थायित्व ऊर्जा के एक दूसरा उल्टा होता है। तो ऊर्जा कम है तो स्थायित्व क्या है, ज़्यादा है। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होती है, एक दूसरे के उल्टा होती है। यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन से नहीं है, तो अभिक्रिया का वेग ये पद होता है, ये शुरुआत में मंद गति से ही होता है, यानी कि स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप होता है वो RDS होता है। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद होता है। तो यानी कि इस अभिक्रिया का वेग, गुलबर्ग और वागे का नियम पढ़ा आपने कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि रेट है
वो रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट की सांद्रता के समानुपाती होता है। और यहाँ पर जो सांद्रता करने वाला एक बेंजीन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो दोनों की सांद्रता के गुणनफल की क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इसमें यहाँ पर इसकी एक है तो इसकी समानुपाती का निशान हटा दे तो ये क्या लगा देंगे, नियतांक लगा देंगे C6H6 और इलेक्ट्रॉन स्नेही की सांद्रता। तो यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की द्वितीय घातांक के समानुपाती होता है तो उस अभिक्रिया को द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। और तो यहाँ पर प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो प्रायोगिक रूप से मान लो ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण है तो अभिकारकों की घातांक 1 और 1 है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि का मान होगा वो क्या होगा 1 + 1 यानी कि 2 होगा। प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग समीकरण में अभिकारकों की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कितनी निकली है, 2 है, यानी कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया की रेट है वो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं और इलेक्ट्रोफाइल और जो मुख्य रिएक्टेंट है बेंजीन वलय युक्त, यहाँ तो बेंजीन वलय बताई है, बेंजीन वलय युक्त कोई भी हो सकता है। तो बेंजीन वलय युक्त रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। तो ये कैसी कोटि की है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसके एग्जाम्पल नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जो